राम राम जी। तो दोस्तों, आज एक रसीली कथा राम जी की, उसका वर्णन हम करेंगे। तो एक भक्त की कथा है। तो भक्तमाल एक ग्रंथ है, उसमें काफ़ी सारे भक्तों की कथा का वर्णन है। उसी में एक रामा नामक भक्त की कथा है। तो एक रामा नाम का सरल सीधा साधा व्यक्ति किसी गांव में रहता था। तो वहां पर उसको काफी सारी सुख सुविधाएं थी और वो सीधा साधा व्यक्ति था और तो कोई दुर्गुण उसमें नहीं था। बस एक ही दुर्गुण था कि वो खाता बहुत था। तो वो खाता भी रहता था और ये भी बोलता रहता था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो उसके परिवार वाले थे वो बोलते थे, यार ये तो अच्छी बात है, खिला भी इसको हम रहे हैं और हमको कोई श्रेय भी नहीं दे रहा खिलाने का। ये बोलता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, कोई हमको आभार नहीं प्रकट कर रहा। और कोई तो व्यंग से ऐसा कहता था कि 10 व्यक्तियों का भोजन तो तू अकेला ही कर लेता है। तो ये मत बोला कर कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये बोला कर कि बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो कुछ समय तो वो वहीं रहा। तो उसके जो भाई थे, जो उसके सगे संबंधी थे, तो वो बड़े परेशान हो गए कि ये काम तो एक व्यक्ति का भी नहीं करता, काम कोई बोलो तो करने की बजाय बिगाड़ देता है। सीधा सरल व्यक्ति था, कुछ समझ नहीं उसको संसार की थी इतनी, लेकिन भोजन 10 व्यक्तियों का कर लेता है, राशन पानी खत्म कर देता है अकेले ही। तो जो संसार भी है, अगर तो आप उस संसार के लिए उपयोगी हैं, चाहे आपके मित्र हों, परिवार वाले हों, अगर तो कुछ आप उनको दे सकते हैं तब तो आपका सम्मान होगा, तब तो आपकी केयर होगी, आपको बहुत ध्यान से रखा जाएगा। लेकिन अगर आपसे आपके सगे संबंधियों को या दोस्तों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा तो वो भी आपको त्याग देंगे। ये संसार स्वार्थी है, अपने मतलब के लिए ही सारे जीते हैं। तो उस रामा के सगे संबंधियों ने उसे घर से निकाल दिया। तो बेचारा सीधा सरल था, राम जी का भक्त, बोला जैसी राम की इच्छा। एक भक्तों के जीवन में ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर तो उनके मन के अनुसार कुछ हो जाए तो बहुत प्रसन्न होते हैं, परमात्मा की कृपा है। लेकिन अगर उनके मन के विरुद्ध कुछ हो जाए तो भी दुखी नहीं होते। तो वो बोलते हैं ये राम जी की इच्छा है, परमात्मा की इच्छा है। एक तो होती है परमात्मा की कृपा जो हमारे मन के अनुसार कर देता है, दूसरी होती है परमात्मा की इच्छा, उसमें भी कुछ अच्छा ही होता है लेकिन वो वर्तमान काल में हमें दिखाई नहीं देता। तो रामा बेचारा घर से निकल गया, कुछ दूर गया, वहां पे उसे एक मंदिर दिखाई दिया। बोला राम जी का मंदिर है, चलो दर्शन कर लेता हूँ। तो भूख बेचारे को बहुत लगी हुई थी। उसने देखा वहां पे पंडित जी हैं, काफी रिष्ट पुष्ट। तो उसने कहा पंडित जी रिष्ट पुष्ट हैं तो मंदिर में चढ़त चढ़ावा काफी अच्छा होता होगा। तो थोड़ी आगे गया, मंदिर में 2 चेले पंडित जी के वो निकले। तो वो भी शरीर से काफी तगड़े थे। तो ये देखकर रामा काफी जच गई बात कि इन पंडित जी के चेले बन जाते हैं, खाने पीने को खूब मौज होगी। तो वो प्रणाम करके पंडित जी के चरणों में गिर पड़ा। पंडित जी ने उसका कुशल पूछा कहाँ से आए हो। तो रामा ने सारी बात बता दी और बोला कि यहाँ पर खाने पीने को तो कोई रोक टोक नहीं है। पंडित जी बोले हाँ, चढ़ चढ़ावा काफी है, काफी लोग खाने को दे जाते हैं, कोई यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। तो बोलते हैं हाँ। रामा बोला काम क्या है। पंडित जी बोले कुछ नहीं काम, यहाँ कुछ जो भी सेवा है, झाड़ू पोंछा लगा दिया या रसोई घर में सेवा कर ली, ठाकुर जी की पूजा की, बस यही काम है और कोई काम नहीं। तो रामा को काम भी जच गया, वहां पे खाना पीना भी खूब था। तो उसने कहा कि पंडित जी कृपा करो मुझे चेला बना लो। तो पंडित जी प्रसन्न हुए, बोले हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम सीधे साधे सरल व्यक्ति लगते हो तो चेले बन जाओ। उसने बोला एक और बात। पंडित जी बोले बोलो। बोले जी यहाँ पे कितनी पंक्तियां लगती हैं, कितनी पंक्तियां लगती हैं।
उन्होंने कहा कि यहाँ 5 पंक्ति लगती है। तो उसने रामा ने कहा कि अगर मैं 5 पंक्तों में बैठ के खाऊं तो कुछ दिक्कत तो नहीं। तो पंडित जी हंस पड़े, बोलते कि हाँ दिक्कत तो भाई कोई नहीं है, लेकिन इतना खाते हो तुम? तो रामा बोला जी बस कृपा है आपकी। तो फिर पंडित जी हंस पड़े खिलखिला के, बोले कोई बात नहीं, जितनी इच्छा हो भरपेट के खाओ, यहाँ कोई कमी नहीं है, तुम आराम से रहो। तो निश्चिंत हो गया रामा। तो वैसे भी पंडित जन कहते हैं कि उतना ही कोई खाता है जिसका किसी का खाता है। तो जितना आपके खाते में भगवान ने लिख दिया है उतने ही ग्रास आपने खाने हैं, ना एक ज्यादा और ना एक कम। तो रामा वहां पे खुशी खुशी रहने लगा। कुछ दिन बीते तो एकादशी आ गई। सुबह सुबह रामा उठा, ना रसोई घर में लंगर पक रहा है, ना कुछ भोजन बनाने की तैयारी है। तो वो तो घबरा गया। तो वो पंडित जी के पास गया, बोला कि आज क्या बात है, आज लंगर नहीं बनेगा? तो पंडित जी ने कहा कि यहाँ एकादशी होती है, तो एकादशी के दिन हम सिर्फ परमात्मा का भजन करते हैं, ना लंगर बनता है ना कोई खाता है। तुम भी परमात्मा का भजन करो, आज भोजन नहीं बनेगा। तो रामा तो संकट में पड़ गया, बोला पंडित जी एक बात कहूं? वो बोले हाँ जी कहो। रामा बोला गुरुजी देखिए बात ऐसी है कि इतने सारे चेले हैं आपके, तो अगर एक चेला एकादशी व्रत ना रखे तो क्या दिक्कत है? तो गुरुजी बोले हाँ दिक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन एक दिन तुम भूखे नहीं रह सकते। तो रामा बोला नहीं जी ये तो मुझसे नहीं हो सकता, तो कोई उपाय बताइए। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, तुम्हें राशन दे देंगे तो तुम बना लोगे? रामा बोला मरता क्या ना करता, बना लूंगा जी, आप राशन दे दो। तो गुरुजी बोले कि रामा यहाँ मत बनाना, राशन लकड़ी का सामान चूल्हा जलाने का सामान तुम ले जाओ और जंगल में कहीं जाके आराम से भोजन बना लो, लेकिन हाँ भोजन करने से पहले ठाकुर जी को भोग जरूर लगा लेना। रामा बोला ठीक है। तो रामा का जितना भी सामान एक व्यक्ति के खाने का था, रामा का जितना खाता था उतना ले गया। तो जब सब उसने रसोई बना ली तो उसको याद आ गई कि ठाकुर जी को भोग लगाना है। तो वो बैठ के राम जी को पुकारने लगा। अब वो सीधा सरल भक्त था, उससे लगा कि साक्षात राम जी प्रकट होंगे, उनको मैं खिलाऊंगा, फिर मुझे भोजन करना है, ऐसे नहीं करना। तो वो तो पुकारता रहा राम जी आइए भोजन कर लीजिए, भोजन की रसोई बन गई है। तो राम जी तो कैसे आएंगे? तो फिर उसने बहुत देर तक प्रतीक्षा की, पुकारता रहा, राम जी फिर भी नहीं आए। फिर वो नाराज हो गया, बोला कि अगर तो आप इस भुलेखे में रहेंगे कि मंदिर में जाके भोग लगाऊंगा 56 तरह का, ये तो रूखा सूखा बनाया है रामा ने, तो भूखे ही रह जाओगे, मंदिर में कुछ नहीं बना हुआ। तो राम जी बड़े हंसे। तो राम जी ने सोचा ये सरल सीधा भक्त है तो इसको ज्यादा कष्ट नहीं देते, आ जाते हैं। राम जी सीता जी के साथ प्रकट हो गए। तो उनको दोनों को देख के बड़ा प्रसन्न हुआ रामा। तो लेकिन उसने कहा कि राम जी आप तो ठीक ही आए हैं, साथ में ये माता जी। बोले ये मेरी पत्नी सीता है। फिर प्रणाम किया, बोले हाँ बहुत खुशी हुई सीता जी आप भी आए। तो बनाया तो मैंने आपको भोग लगाने के लिए था, 2 के लिए था, चलो आप दोनों ही मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो तो आप दोनों ही पाओ, मैं प्रसन्नता से आप दोनों को खिलाता हूँ। तो राम सीता जी ने दोनों जी ने खाया और रामा ने भी खाया। फिर वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब अंतर्ध्यान होने लगे, रामा बोला राम जी एक आपसे निवेदन है, आज तो आपने बहुत ज्यादा देर कर दी, थोड़ी देर और ना आते तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते, तो अगली बार जब मैं पुकारूंगा उसी क्षण आ जाना। राम जी बोले ठीक है। हंस पड़े राम सीता दोनों, चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद फिर से एकादशी व्रत आया। तो गुरु जी से कहा रामा ने कि आपने तो कहा था एक भगवान आएंगे, लेकिन 2 भगवान आए थे, इस बार राशन थोड़ा ज्यादा देना। तो गुरुजी ने कहा शायद कम खाया होगा इसने, राशन कम लेकर गया होगा, खुद खाने के लिए बोल रहा है, तो ज्यादा राशन दे दो। उन्होंने रसोइया को बोल दिया जितना रामा बोलता है राशन दे देना। उसने दे दिया।
उसके बाद फिर से रसोई बनाई रामा ने, और इस बार 2 देवताओं की बना ली, राम सीता जी की। तो इस बार राम जी को जब पुकारा तो राम सीता लक्ष्मण जी सहित प्रकट हुए। तो उन्होंने रामा देखे फिर परेशानी में पड़ गया कि पहले तो 2 आए थे, अब 3 आए हैं। तो राम जी को देख के प्रसन्न हुआ, प्रणाम किया। फिर राम जी को पूछा कि आपके साथ ये जो तीसरे आए हैं ये कौन है? तो राम जी ने कहा जी ये मेरे भाई हैं। तो रामा ने कहा ये नजदीक के हैं कि दूर के हैं? तो राम जी हंस पड़े और लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हो गए। तो राम जी ने कहा नहीं नहीं नजदीक के हैं, मेरे सगे भाई हैं। तो रामा जी ने कहा अच्छा राम जी ये बताइए, हमने आपके भोग का ठेका उठा रखा है या आपके खानदान के भोग का ठेका उठा रखा है? तो ये सुन के राम सीता दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, मन ही मन सोचने लगे कि राम जी अच्छा लेकर आए हैं, अच्छा स्वागत हो रहा है, इतना आते ही इतना अपमान हो गया, पर करते क्या कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी लक्ष्मण जी भी हमें बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मन को, आप भी खाइए। तो जितना बचेगा मैं खा लूंगा। तो उन्होंने भोग लगाया तीनों को और खुद रामा ने खाया। फिर जब अंतर ध्यान होने लगे राम जी, तो रामा ने कहा राम जी कृपा करो मुझे ये बता दो कि अगली बार कितने आओगे, क्योंकि मैं पहले ही वो भोजन बना के रखूं उतना ही, इस बार फिर मुझे कम मिला है। राम जी मुस्कुराए, राम जी बोले कोई नहीं जितने आने होंगे आ जाएंगे रामा, चिंता मत करो। चले गए। फिर अगली बार एकादशी आई तो रामा ने गुरुजी से कहा कि इस बार आप 5-6 देवताओं का अलग से राशन दे दें, पिछली बार भी मैंने बहुत कम पाया था। तो गुरुजी हैरानगी में पड़ गए कि इतना तो अकेला रामा खा ही नहीं सकता, तो शायद ये बाजार में बेचता होगा। तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं चोरी छिपे पीछे जाऊंगा रामा की और पता लगाऊंगा कि माजरा क्या है। चलो जी, रामा जी को दे दिया गया राशन। तो रामा ने इस बार चतुरता की, इस बार उसने राशन बनाया नहीं। उसने सोचा कि जब आएंगे तब पहले देख लूंगा कितने हैं, उस हिसाब से बनाऊंगा। तो जब उन्होंने पुकारा कि राम जी आइए भोग लगाइए, तो राम जी, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी प्रकट हो गए। जब सबको देखा तो पहले तो राशन को देखे रामा, फिर संपूर्ण राम परिवार को देखे। तो ये देख के रामा जी ने कहा कि श्री राम आप तो अपने परिवार को साथ लेके आए हैं, वो तो ठीक है, साथ ही साथ बंदर भी ले आए हैं। तो अगर आपके परिवार वाले तो कुछ भोजन छोड़ देंगे, ये बंदर तो सब खा जाएगा। तो हनुमान जी भी हंसने लगे, तो राम जी भी हंसे, सारे परिवार वाले हंसने लगे। तो बोले रामा वो तो ठीक है लेकिन तूने भोजन नहीं पकाया। तो रामा बोला कि प्रभु भोजन तो अब आप अपने परिवार वालों से ही बनवा लो। तो श्री राम बोले वो क्यों? रामा बोला क्योंकि हमको मिलना ही नहीं है आज, तो हम बनाएं क्यों? अब तो हम बनाएंगे नहीं, ये पड़ा है सारा राशन, ये पड़ा है भोजन, अब तो आप बनवाइए और हमको भी दीजिए। तो राम जी बोले आज तो भक्त नाराज है जी, आज तो आप खुद ही भोजन बनाइए। तो भरत, शत्रुघ्न, सीता माता, हनुमान जी सारे भोजन बनाने में लग गए। तो जो थे गुरु जी वो देख रहे थे कि रामा बातें तो कर रहा है किसी से, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो लेकिन जो राशन का सामान पड़ा था वो खुद ब खुद ही चूल्हा जल रहा है, खुद ब खुद ही चावल उबल रहे हैं, रोटियां बन रही हैं। तो ये सब चमत्कार देख के गुरुजी हैरान हो गए। तो गुरुजी आए सामने रामा के, तो रामा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे गुरुजी आए हैं। तो रामा ने कहा कि प्रभु ये मेरे गुरु हैं, तो ये मुझसे ज्यादा योग्य हैं, इन पे भी कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। गुरुजी ने कहा कि मुझे रामा श्री राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पूछो राम जी से कि मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। रामा ने पूछा प्रभु राम आप मेरे गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं तो चेला हूँ, वो गुरु हैं, मुझसे ज्यादा योग्य हैं, ज्यादा जानते हैं, ज्ञानवान हैं।
तो राम जी ने कहा कि रामा, वो ज्ञानवान तो तुमसे ज्यादा है, लेकिन वो सरल नहीं है। जो सरल होता है वो ही मुझे प्राप्त करता है। जैसे गुरबानी में लिखा है, बोले भाई मिले रघुराय, कि जिनके बोले भाव होते हैं उन्हें ही प्रभु राम मिलते हैं। जैसे बाइबल में भी कहते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए ईश्वर का घर खुला हुआ है, ईश्वर के द्वार बच्चों के लिए खुले हुए हैं। मतलब कि जिनका हृदय बच्चे जैसा निर्मल है, उनको परमात्मा बाहें फैला के उनका स्वागत करता है, उनको गले से लगाता है। तो श्री राम ने भी कहा, रामा, जो मतलब सरल होता है वो उन्हीं को मैं प्राप्त होता हूँ। तो तुम्हारे जो गुरु जी हैं उनको विद्वता का थोड़ा बहुत अहंकार है, देहाभिमान है, वो पूर्ण रूप से सरल नहीं है। तो सरल तो नहीं थे गुरुजी, लेकिन ये सुन के तरल हो गए। उनकी आंखें जो थी वो प्रेमाश्रु से भीग गईं कि मुझसे पहले जिसको मैं सीधा सरल समझता था, रामा प्राप्त कर गया परमात्मा को। तो जब आंसुओं से वो भीग गया, उनके जो थे कपड़े, काफी ज्यादा रोए गुरुजी। तो ये देख के राम जी को दया आ गई। तो राम जी ने गुरु जी को दर्शन दे दिए। राम जी ने कहा, आपके आंसुओं ने आपके मन को पूर्ण रूप से पवित्र कर दिया है। ऐसे ही भाई संतोष सिंह जी कहते थे, जिन्होंने गुरु नानक प्रकाश की रचना की है, कि अगर तो तुम पूर्ण रूप से परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो ये जो भक्ति का बूटा हृदय में लगाया हुआ है उसको आंखों के पानी से सींचना पड़ेगा। मतलब कि विरह वियोग के जो आंसू हैं उससे मन पवित्र होता है, वैसे नहीं होता। तो जो गुरुजी थे वो पवित्र हो गए। तो ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि एक चेले ने गुरु को परमात्मा के दर्शन कराए। वैसे तो गुरु ज्ञान दे के चेले को परमात्मा के दर्शन कराते हैं। वैसे भी ये कथा जो है वो राजेश्वरानंद जी संगीतमय ढंग से बहुत ही रोचक तरीके से सुनाया करते थे। तो देह रूप में तो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका जो संगीत है, जो कथाएं हैं वो हमारे बीच हैं। तो वो कहते थे कि सरल शब्द का अर्थ मैं समझता हूँ, सीता, राम और लक्ष्मण जिसके हृदय में निवास करते हैं वो व्यक्ति सरल होता है। तो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, राम कथा काफी सारी की उन्होंने। तो उनके हृदय से जो ये सरल शब्द की परिभाषा निकलती है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी। तो वैसे ही अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो हृदय को सरल करना पड़ेगा। तो तर्क से, वेद से, ज्ञान से, कई शास्त्रों को पढ़ने से हो सकता है बुद्धि में कुछ अहंकार आ जाए, लेकिन परमात्मा के लिए रोने से, परमात्मा से अपना अलगाव महसूस करने से उससे नजदीकी बढ़ाई जा सकती है। तो चाहे कोई विद्वान हो वो भी रह सकता है, और चाहे कोई सरल सा सीधा सा व्यक्ति हो जिसको लोग मूर्ख समझते हो, वो भी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा सिर्फ शुद्ध हृदय देखता है, वो ज्ञान को तोलता नहीं है किसी तराजू में। धन्यवाद।